संत मुनि की ये बात कही हुई, ये बात सुनकर व्यास ने पूछा, ब्राह्मण हे ऋषिवर, ये प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, ये प्राण इतना प्रभावशाली और समस्त जगत का गुरु और स्वयं ईश्वर है, तब लोगों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? अब तो समझ में आ जाना चाहिए। ये बालाजी सरकार ऐसे ही आके नहीं बैठ गए मेरे भाई। यहाँ एक छोटा सा पौधा लगा था महाराज, छोटा सा पौधा, आज बरगद हो गया महाराज, कई शाखाएं निकल गई। तुम इस महिमा को नहीं जानते, अभी भी तेरे मेरे को तोल रहे हो कि जी भगत जी तो बरटे गांव को कह तो हमारो है, को कह तो नहीं हमारो नान है। ये तुम्हारी कौन सी पंचायत चल रही है? अरे इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अरे बालाजी ने तुम्हारे गांव को सर पे बिठा लिया, तुम्हारे क्षेत्र को सर पे बिठा लिया, तुम्हारे क्षेत्र की पूजा करा दी, तुम्हारी बस्ती की पूजा करा दी, तुम्हारे गांव को बस्ती को जगत में जगत जाहिर कर दिया। कौन सा बुरा किया है? और जो बुरा कर रहे हैं गांव में, तुम उनसे कुछ नहीं, क्यों उन पे लट है? दो तरह की बात नहीं, बात शुद्ध करो, चुगलों से बच के रहो, अधर्मियों से बच के रहो। कथा में निकली थी कि आप अधर्मी की परछाया में जाओगे तो उसकी अधर्मी की परछाया भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगी और तुम्हारा भाव भी वैसा ही हो जाएगा। दुष्टों से बच के रहिए, दुष्ट तुम्हारा कल्याण चाहते नहीं। एक जुआरी अपनी सदस्यता बढ़ाता, एक जुआरी अपनी सदस्यता बढ़ाता, एक शराबी अपने कैंडिडेट अपनी सदस्यता, एक अधर्मी अपनी कैंडिडेट बढ़ाता है, एक संत आपको आशीर्वाद देता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपको प्रेरित करके आपको उस मार्ग पर चलाने की शिक्षा देता है जिसमें आपका हमारा सबका कल्याण छिपा है। एक सनातन ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना शक्तिशाली है, महान प्रभावशाली है, इस संपूर्ण जगत में गुरु ईश्वर कहते हैं, तब लोग इसकी महिमा क्यों नहीं जानते? तब ऋषिवर ने कहा, वो पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामे भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक चला गया। शंकर ऋषिवर ने कहा, व्यास एक समय की बात है, अश्वमेध यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कन्या पापी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे हुए, माटी बामी में, मिट्टी की बामी में छिपे हुए बैठे। हल जोतने पर बामी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को साथ देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात है। जय पटिया वाले बाबा की। आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात है। हे देवेश्वर,
आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न हो सकी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। ब्याज तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई, भूलोक में तो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं हुई। प्राण को कोई जानता ही नहीं। अब अच्छा, प्राण की कथा कभी सुनी आप? प्राण की ख्याति कोई, युवराज कौन है संसार का? बोले प्राण। अरे कथा में जो प्रसंग आ गया, वहां पर देवताओं में झगड़ा हो गया कि भाई जो मरे को जिंदा कर दे वो युवराज है। अब वहां सारे देवता आ गए महाराज, सारे देवताओं को वर्णन कर चुके, लेकिन निकले तो सर, लेकिन जीवित और आगे कोई उसको सच्चे सावधान करने के लिए इस संसार में कोई आगे नहीं है। तब भगवान की लीला से ये प्राण जब डाले गए तब सचेत। व्याध ने पूछा, है मामते, भगवान विष्णु ने रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्र सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और विभिन्न विभिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? तब इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं होता? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाए। जैसे चल रहे हैं आज के संसार की विडंबना वही है। अभी क्या हुआ मालूम है आपको? अभी 9 देवियों में माने जो करौली से जो उद्यम चालू हुआ था रथ यात्रा से, वो कम से कम 8 प्रांतों में हुआ, 9 प्रांतों में। और हमारे राम दरबार की जो रथ यात्रा निकली थी, उस पर मुगलों ने प्रहार किया, पत्थर फेंके, और एक ही उसमें हमारे पूरे नवरात्र में ऐसा कभी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश कितना शांत था, लेकिन वहां भी खरगोन जिले में उद्यम हो गया, गुजरात में, झारखंड में, कर्नाटक में। महाराज जी क्या हुआ है आप समझ रहे हो? हमारे सनातन पर कितना प्रहार हो रहा है, किनके द्वारा? हमारे अपने लोगों के द्वारा। हम एक मत में नहीं है। अगर भगवत जी कथा कह रहे हैं तो कई को यही समस्या है, बड़ा कथावाचक हो गया, बड़ा पूजा वाला हो गया, वैसे ही चले जाए। महाराज आज के समय पे कथा कहने का टाइम किस पर रखा है? इस घोर कलयुग में आज के समय पे जीवन खपाने के लिए जहां किस पर टाइम रखा है, वो तो हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास। हो गई कृपा राम की, सो बन गए तुलसीदास। वो तो कृपा हो गई। तो आपने मुझे लगभग बचपन से यह देखा है, अब तो बाल पके हुए आप देख ही रहे हो सब। ये समय कहां रखा, किस पे रखा? मैंने अभी कुछ समय पहले कथा सुनाई कि घर में मुझे कभी कभी झेलना पड़ता है। मैंने कहा ना कि तुम अपना धर्म, मैं अपना धर्म। अगर मैं संसार के बीच में पड़ा तो आज मैंने जितना मुझसे जो बन पाया है, मेरा सब खत्म हो जाएगा। मैं न घर का रहूंगा न घाट का रहूंगा प्रभु। और मुझे हनुमान जी पर भरोसा है कि जो हनुमान जी जिसको साथ दे देते हैं, मुझे पता है कि वो पार लगवा देते हैं, मुझे भरोसा है। अब मैं भाव भरोसा बनता और बिना हर कृपा मिला नहीं सकता। हमारे कई भक्त हुए, कई संत हुए, कोई किसी का भगत है, कोई भगत कब आते हैं? भादों के महीना में सब भगत जी से। अब भगत कहाँ है? सारे देवताओं के स्थान खाली पड़े। उनका कब दीपक लगेगा कोई मतलब नहीं है, कब चौके भरेंगे कोई मतलब नहीं है। वो बाबा का स्थान घाम में तप रहा है कि काय में तप रहा है, कोई मतलब नहीं है। और भादों के महीना में महाराज देवता तो रोज है, भक्ति रोज है। मैंने कहा ना कि जिस समय बाबा की कृपा हुई महाराज, तो मैं जब आने लगा ना
वहां तो पद पर था, इंस्पेक्टर के पद पर मेरी वहां पर ड्यूटी थी। तो वहां लोग साहब सर कहते थे, जहां आता था तो सब भगत जी। तो मैंने कही कि भाई झिझक कर क्या पड़ेगा भगत जी। अब भगत जी तो बहुत बड़ा संबोधन है, बहुत बड़ी ख्याति है भगत जी। भगत अरे कुछ अच्छा। हमने के महाराज जी, अच्छा जहां से जाके जब आप पहुंचे तो वो फिर इधर की बात को भूल जाते। महाराज अंत में ये नाम स्वीकार करना पड़ा कि नहीं, ये संबोधन, ये ख्याति, ये बहुत बड़ी ख्याति है। अब बेटा भगत जी समझ जाओ, भगत जी होने लगी। तुझे इंस्पेक्टर पर ही छोड़ दो, अब भगत जी में आ जाओ। अब आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा। जब किसी गुरु ने कान खींच लिया कि बेटा चलो इधर, तुमने बहुत कर ली, अब मैं जिस काम के लिए मैंने तुमको जन्म दिलाया है या मैं जो कराना चाहता हूं, अब मैं जैसा कहूं वैसा करो। तो मेरा आपसे अनुरोध, मैंने कई बार आपको उदाहरण दिए। अब तो मुझे मार्केट जाने में भी तकलीफ होती है, कोई देख नहीं ले। मेला को एक बार मैंने उदाहरण दिया, महाराज मेला को बहू नहीं मानी, जब बहुत 10-12-15 वो मेला का मेला लगा है, दुनिया जा रही है, चलो बोले चलो। तो मेला को पहुंच गए महाराज। जैसे मेला पहुंचे सोच गाँव के तो घूमते ही है। भगत जी राम राम। अरे मैंने कि चल आप बाहर निकलो पहले मेला से। अरे कचू ले लो। मैंने कि बाहर निकल के बात करेंगे, पहले बाहर मेला से। गाड़ी में बैठ के घर आए, खाए कचू लेके नहीं, अपने बेहयादे करें। भगत जी अरे ये मरबान में कमाई। ये मेला झूले वो टाइम निकल गया। बाजार में घूमना, दुकान पे खड़े होना, दुकान में बैठना, पान खाना, तंबाकू खाना, टिकियां पीना, छोले पीना, क्या क्या ये निकल गया। अब तो केवल मर्यादा रह गई। अर्थात उस समय वहां समाधि में स्थित हुए, ये भी बात हो चुकी है। ब्याज तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में जो उनकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। ब्याज ने पूछा है मामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सनातन जीवों का नाना प्रकार से मार्ग पर चलने का, तब संकने का रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। वेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं, रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण। वेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस्व स्वभाव से वाले जीव राजस कर्म और तमोगुणी जीव तामस कर्म करते हैं, एवं सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। इसमें इस समय आप बैठे, ये सात्विक कर्म है। इसमें अभिमान त्यागना पड़ेगा, इसमें अभिमान त्यागना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ का संदेश भी लेके जाते हैं ना, तो ये नहीं कि हम आए या हम आए इसलिए ऐसा हुआ, नहीं, बालाजी आए, बालाजी ने भेजा तब ऐसा। जी आप बाजार जाते कोई सामान ले, तो कहते हो कि बालाजी भगवान के लिए सामान ले जाते, तो बालाजी की इतनी कृपा है कि वो दुकानदार वैसे ही ढीला हो जाता, धर्म के नाम आधा ढीला हो जाता। आप अपना महत्व बड़ा मत मानो, बालाजी का महत्व अपन पीछे। एक मेरी पेशी थी हाई कोर्ट में, महाराज पुराने प्रकरण रहते हैं, सास की एविडेंस रहते हैं, मुझे जाना पड़ा। बहुत कोर्ट में मेरी ड्यूटी पेशी थी, मजिस्ट्रेट के सामने गया, वो वकील साहब जहां आते, सरकारी वकील थे। मैं पहुंचा वहां पर, अरे भगत जी महाराज, मैंने भैया मजिस्ट्रेट के काम में कह दिया जाके, महाराज बालाजी के भगत जी
मजिस्ट्रेट जी पहले मुझे अपने पर नाराज हो रहे हैं, क्या पता नहीं। माने जी इसमें लिखा है मैंने अपनी डायरी में कि इस डायरी में तो उस विषय में नाराज तो नहीं हो रही कोई। उससे बोले वकील साहब से इनको बुलाओ, माने आए देर में मजिस्ट्रेट साहब इनको जल्दी बुलाओ। बोले वकील साहब एक काम करो, इनका जल्दी से जल्दी एविडेंस ले लो। फिर मुझे बुलाया, बोले मुझे मालूम पड़ा कि आप बालाजी के भक्त हैं, मैं आऊंगा। देखिए सॉफ्ट कॉर्नर कितना हो जाता है, अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। इसलिए मेरी विनय आपसे ये कि कहीं भी हम जाएं तो ऐसा नहीं कि हम आए तब ऐसा होता है, हमारे बालाजी आए, बालाजी के नाम से ऐसा होता है। अपना श्रेय खुद मत लो, अपना श्रेय, यही तो बालाजी की पहचान है। अगर हम यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, मैं तो टूटी फूटी कथा, अब जो विद्वान बैठे हुए हैं इनके सामने कहने की क्षमता नहीं, सीधी सीधी कथा बोलता हूँ। क्या मैं किसी आचार्य शाला में गया था कथा पढ़ने के लिए? क्या मैंने वेदों का कहीं ज्ञान लिया? वेदों का ज्ञान तो मुझे आज भी नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। लेकिन बात केवल आपकी उसकी नहीं है, हम तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं भाई। इसमें दो चीजें कि इसमें हमारा भी ज्ञान कुछ अच्छा हो रहा है और सुनने वालों का ज्ञान भी अच्छा हो रहा है। कोई वेद हमने थोड़ी बनाए थे, हमने थोड़ी लिखे थे। अरे ये तो परमात्मा ने वेद अपनी योग माया से प्रकट कर दिए और उनका आज वेदाचार्य गुणगान बखान करते हैं और हम आप जैसे इस कथा को सुन के आगे बढ़ा देते हैं। अर्थात सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विस्मृतता भी होती है। अच्छा, उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तद अनुसार फल के भागी भी होती। रजोगुण इस पर धन है, बोले रजोगुण है, हम बड़े हैं, किसी मंत्री को पद मिल जाए रजोगुण आ गया। पहले वो मंत्री बहुत सात्विक था, आपकी हर बात को सुनता था, मंत्री नहीं बना। अब ऊंचे होते पर पहुंच गया, लेकिन अब आपकी भी सुनने को तैयार नहीं। रजोगुण आ गया, प्रभुता। अगर प्रभुता पाके आपने ढोलक वाले को छोड़ दिया तो फिर आपकी प्रभुता किसी काम में नहीं आएगी। आप ढोलक वाले को भी पकड़े रहोगे तो ब्राह्मण तक तो पहुंच जाओगे आप आराम से। आप मंत्री नहीं महामंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री नहीं सर्वोच्च राष्ट्रपति बन जाओ, अगर आपने प्रजा का, संतों का, भक्तों का, इनका ध्यान, माता बहन बेटियों का अनादर किया तो आपका विनाश तय है। मोदी जी को देख लो, किसी भी मंच सभा में जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। चाहे बच्चों के साथ अपना व्यवहार करें, वर्चुअल मीटिंग करें, माता बहन बेटियों के साथ करें, डॉक्टर के साथ करें, राष्ट्र के साथ करें, विदेश कंट्री से करें, वो सबसे पहले प्रणाम नमन करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं। बनारस में तो उन्होंने सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, मालूम है कि नहीं? कुंभ मेला प्रयाग में, कुंभ मेला में सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और विपक्ष ने कहा कि आडंबरी ढोंगी है। एक राजा अगर अपनी प्रजा के पैर धोता है तो क्या गुनाह करता है? अरे ऐसे ही राजा के देश में हम सुरक्षित बैठे। महाराज, ऐसे ही राजा के देश में हम सुरक्षित बैठे। आप समझ लो, आडंबर मत कहो किसी,
किसी की भावना के साथ मत खेलो। मोदी फूटी आंख नहीं सुहारा है समय विपक्ष। सत्ता हथियाने के लिए अखिलेश, युवराज, राहुल, ममता बनर्जी, केजरीवाल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने सारे हथकंडे, लेकिन जाको राखे साइया मार अर्थात जिसके मन में ऊंच और नीच का भाव आ गया वो तामसी हो गया। कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है, उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदंतर फल के भागी होते हैं। कभी सुख कभी दुख, तो कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर भी जीव इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। आप कर्म अच्छे करें। देखिए अब तो कथा कह रहे हैं, हमको कथा आए या नहीं, उल्टा नाम जपा जप जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म से। हम तो उल्टा सीधा जैसा भी नाम आ रहा है भगवान का ले रहे हैं, लेकिन किसी के मन में ईर्ष्या हो रही है तो आप वो पाप के भागीदार बन रहे हैं। वो पाप के भागीदार। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्रकृति प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्रकृति गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हुए सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। तमोगुणी हमेशा संकट में रोते रहते हैं। अच्छा कई महाराज कईयों की आपत्ति है, विशेष आपत्ति है कहीं पे, लेकिन बाबा फिर भी आप उनकी आपत्ति को झेल रहे हैं। मेरे पास प्रमाण है, आप समझिए मेरी बात। अभी पता नहीं कि बाबा कितना आपका सोचता है, कहां तक बाबा। कई बातें ऐसी आती हैं, अगर वो बात कहीं अलग चली जाए महाराज, तो जिनके चेहरे पे आज हंसी है उनके चेहरे को भुला जाएंगे। लेकिन फिर भी उस जहर को पी के बैठा हुआ। बालाजी महाराज की जय। और यही बात किसी हल्के आदमी पर पहुंच गई हो महाराज, तो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्माण करते हैं और सदा महान दुखों में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती। तमोगुणी के अंदर दया भाव नहीं होता है, विस्फोट होता है। किसी ने मांच से लगाए तो उस पर और कूड़ा डाल के झिल्ली करना चाहते हैं। वे बड़े क्रूर होते हैं, घमंडी होते हैं, पकड़नी। और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव इनकी श्रेणी में आता है वो जीव। हे व्याध, ऋषिवर ने कहा, हे व्याध, जो तामसिक गति को प्राप्त होते हैं, राजसी लोक की वृत्ति मिश्रित होती है। वे पुण्य और पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। मिश्रित रहते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव से मनुष्य है, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्माण करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से
अनेक प्रकार के भाव हैं, उनके गुण और कर्मों के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। अगर पूरा संसार ही पाप में डूब जाए तो संसार चलेगा कैसे? कुछ महारथी, कुछ पुण्य प्रवृत्ति के सिद्ध पुरुष आपके बीच में रहते हैं, जो आपके सारे जो अधर्म है हमारे, उनको अपने ऊपर ले जाकर आपको निर्दोष बना देते हैं। उनमें इतनी बड़ी महानता हो, इतनी बड़ी महानता। भगवान विष्णु पूर्व काम है। व्यास ऋषिवर ने कहा, हे व्यास, भगवान पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं होते। वो किसी के दोष नहीं देखते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, वो कल्याण चाहते हैं। वे समाभाव से ही दृष्टि पालन और संघार करते हैं। समाभाव, वो अपने को भी, मैंने गलती पर अपने को भी नहीं बख्शे। मैंने एक सवेरे प्रातः काल की कथा में कहा कि मैं गलती हो जाने पर अपने आप को भी नहीं छोड़ता, अपने आप को। मेरे सामने वाले की बात तो क्या है, जब गुरुशाला में बैठे हुए गुरुशाला में अगर कोई शिष्य उत्पात मताता, उसको समझाना उस गुरु का कर्तव्य बनता है। अगर गुरु भी कहीं विफल असफल होता है तो गुरु अपने आप को भी ये प्रेरणा देने से संकोच न करे कि हाँ ये मुझसे त्रुटि हुई है। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछ लिया, प्रभु संसार किसने बनाया? भगवान सोचने लगे, धर्मराज क्या बात है? नहीं नहीं प्रभु, ये आपका इतना सुंदर संसार है, इसकी गणना चक्र रचना किसने की है प्रभु? आपके इस सुंदर संसार में कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई स्वरूप है, कोई कुरूप है, कोई रोगी है तो कोई सुखी है, कोई दुखी है तो ये है, ये चक्कर क्या है प्रभु? आप तो सबको समानता का भाव और समान बना सकते हैं। धर्मराज, मैंने तो सबको समान बनाया है, लेकिन कर्म भूमि में इस मृत्यु लोक में आके जिसने जैसे कर्म किए हैं उसको उसके अनुसार फल मिला है। उसी के अनुसार ये संसार में जीव अपने कर्मों के अनुसार भोग भोग रहा है। मैंने खुद समान बनाया, मैंने किसी तरह की विषमता नहीं की है, मैंने तो समानता की। भगवान सबको समान बनाते हैं, इसलिए हे सज्जन पुरुषों, हे महापुरुषों, बड़े भाग मानुष तर्क, आपने बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिला है। इसको इधर उधर की बातों में मत निकाल दो, इसको साकार कर दो, सिद्ध कर दो। इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा युवराज, इतना बड़ा ईश्वर आपके सामने बैठा है। अरे अपनी पूरी निष्ठा इनमें जोड़ दो, आपका कल्याण तय है, मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। जलपान करा दो थोड़ा। निष्ठा भगवान में, जैसे माली बगीचे में लगे हुए सारे वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुआ के जल से सभी वृक्ष फलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार की विषमता या निर्दयता दोष नहीं होता। बालाजी ने तो पढ़ाई आप सबको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बालाजी की पढ़ाई पर आप कितना अमल करते हैं, कितना ध्यान देते हैं, कितना उनकी प्रेरणा के अनुसार आप चलते हैं, ये आपका ये माली, ये बगीचा है। किसी पेड़ में बहुत छाया है तो किसी में छाया नहीं है, कोई पेड़ दुबला पतला है तो कोई हष्ट पुष्ट है। इसमें पानी देने वाले की कोई कमी नहीं है। ये तो उसका भाग्य है कि वो किसने क्या किया। पेड़ का भी भाग्य है, वनस्पति का भी उसने पूर्व जन्म में कैसे क्या किया था, उसका फल हरा भरा या इकेरा या दुकेरा या झड़ा हुआ, पतका हुआ, टूटा हुआ, पतझड़, क्या उसके अंदर फल, क्या पत्तियां,
क्या वनस्पति उत्पन्न होती है वे उसके पूर्व जन्म के अनुसार उसको फल प्राप्त होगा। देवादिदेव भगवान विष्णु एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान मानक है। हे व्यास, महाकल्प के अंत में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का अन्वेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। एक कल्प के जी कथा विस्तार से बहुत कम मिलती होगी। हमारे विद्याचार्य भी बैठे महाराज पूजनी, क्योंकि 7 दिन में ये कथा बहुत विस्तार से कोई कह नहीं पाता है, लेकिन आप अपना भाग्य सराहिए कि जे इस काम पुराण की कथा आपको विस्तार रूप में बाबा जी की कृपा से आपको साक्षात सुनने के लिए। जब तक निमेष रहता है तब तक निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहां किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। आप समझ रहे मेरी बात? मैंने प्रातःकाल जब बात करी थी कि जहाँ क्या हुआ कैसा हुआ, मैं साफ टोक दिया। अगर आप सवेरे जहाँ सही बने रहते तो जहाँ और भी कुछ चमत्कार हो। एक कहावत है कि भरी भतौर में हाथ डाल के पहले 4 लुड़गा उठा जाओ तो फिर गड़बड़ हो जाए। 12 में ठीक बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि मर्यादा से बड़ी कोई चीज नहीं है ना। हमको भगवान ने हर समय दिया है। जब कथा विराम होगी, जब हमारे भक्त यहाँ से विराजमान हो जाएंगे, तब यहाँ की मर्यादा का स्वरूप जो बनेगा, तो बाद में आप बैठ के आराम से। ये मेरा कहना है आपको, भले ही मेरी बात कर, मैं तो एक चीज क्या आपसे देखिए क्या कहा है हमारा, इसकी स्मृति भगवान को बनी रहती है। जो चीज जो हृदय में चीज चुभ जाती है, आप कितना भी भुलाना चाहो, इसलिए मैं आप समझिए भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में वे अनुमेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर व्योमगामी वासुदेव स्वरूपी महात्माओं से किसी को सायुज साधक तत्व ज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। सालोक्य प्रदान। हे व्यास, फिर अनुरूप मूर्ति के बस में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते उन्हें प्रतिबंध मूर्ति के बस में दे देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हुए भगवान श्री हरि पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा स्वीकार किया गया है और उनके संयुक्त चतुर्भुज आत्मिक कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। अन्वेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संक्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते। इस प्रकार महात्मा विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपूर्ण पुरुषों के लिए भी अचिंतन एवं दुर्भाग्य है। व्यास ने पूछा, हे मुनिवर, भागवत धर्म कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? भागवत धर्म
भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। तब ऋषिवर शंकर ने कहा, बोले जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वो सात्विक निंदा मानना और निंदा सुनना और निंदा करना दोनों पाप है। अर्थात वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा लोक के सात्विक एवं धार्मिक वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार से धर्म है, वे सभी नित्य नैमित्तिक 3 काव्य वेदों से भी 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। भगवान जो भी हम काम करते हैं वो भगवान को समर्पित करके करें। मैंने कथा का भाव वही है कि हम जो भी कर्म करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं और भगवान का कार्य करते हैं। अगर हम निजी कार्य समझे, मेरे कारण हुआ, मैं गया इसलिए हुआ, मैं था जब हुआ, मैंने कराया तब हुआ, तो ये तामसी भाव भगवान को समर्पित कर दो। अर्थात सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है। सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है। अर्थात अन्य देवताओं की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोकनिष्ठ हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। लोक निंदित जो अपने लोग अपने राष्ट्र की निंदा करें, अपने घर की निंदा करें, अपने परिवार की निंदा करें, अपने गांव की निंदा करें, अपने समाज की निंदा करें, अपनों की निंदा करें, ये महाराज लोक निंदा करें। जो सतगुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक करते हैं, वे भगवान विष्णु भक्त माने गए हैं। और जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, भागवत कहे गए हैं। जो सदा 4 परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भगवान माने गए हैं। और जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा वे सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया। समाज सेवा, माता पिता सेवा, गुरु सेवा और देश सेवा, और जिनका मन भगवान के भजन में लगा हुआ है, वही पक्का भागवत धर्म है। हे व्यास, उन भगवत महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, अर्थात भगवान विष्णु को जो प्रिय है तथा वेद और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका वेदों में लिपिबद्ध किया गया है, वही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विश्व में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना और सब कर्मों को देखना और सब कर्मों को सुनना कुछ लाभकारी नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से बिगड़ जाता है। निष्काम
पुरुषों का भाव श्रद्धा पूर्वक जिनकी सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है वो भागवत धर्म माना। जो संसार में घूम रहा है, अपने बाल बच्चों में उलझा हुआ, अपनी खेती बाड़ी में उलझा हुआ, अपने कर्म में, अगर हम यहाँ से निकल गए तो बालाजी को अगर रुक गए तो हमारा 1 घंटा खराब हो जाएगा, 10 मिनट खराब हो जाएंगे, बालाजी को नमन नहीं किया, हम दौड़े चले जा रहे हैं। ये कल्याणकारी। मेरी बात से आप जानते हो, सहमत होंगे। भगत जी बैठे हैं, अगर निकल बैठ गए तो 1 घंटा खराब, मजदूर खेत में लगे हैं, गड़बड़ हो जाए, मजदूर कहीं चोरी निकल ले, मजदूर कहीं काम चोरी, आप कितने भी मजदूरों के पीछे लगे रहो महाराज, आप कितने भी, अगर कोई हल में बैल जोतते थे ना, अगर चलता बैल नहीं होगा, आप कितनी भी चामक लेके आर की लगा के लगाइए, वो पूंछ हिला के इधर उधर को मटक जाएगा, तुम्हें देख के केवल लेकिन खड़ा भी रहेगा। क्या महाराज, वो ऐसे ऐसे करता है ना, एक कमजोर बैल होता है, आपने देख पहले किसान क्या है, चामक रखते थे, चामक, उसमें जब बैल नहीं चलता तो एक कील लगा लेते थे, तो वो क्या करते थे, जब बैल को दौड़ाना है तो वो क्या कील उस बैल में लगा देते थे, उसमें खून निकलता, लेकिन वो क्या पूंछ हिला के यूं मटक जाता था। अच्छा, किसान जो समझता कि बैल अब तेज चल रहा है, बैल चला नहीं है, बैल तो केवल वही हिल रहा है, आग लगा ले, आग लगा दे, ठीक है ना। तो आप मजदूरों को देख रहे हैं, मजदूरों को जितना करना वितराई करेंगे तुम बिल्कुल, और तुम तब पे और रहे हो, गर्मी में तुम्हारा मुंह सूख रहा है, 100 बीमार मरे जा रहे हैं, कि मजदूर करने दो उनको भाई, न खादा हम थोड़ी देंगे, थोड़ी बहुत बदमाशी देंगे, दे जाने दो, ठीक है। अगर स्वामी के प्रिय भक्त होंगे तो पूरा काम करके जाएंगे, और काम चोर होंगे तो काम तो वितराई करेंगे, चाहे पीछे लग जाओ चाहे आगे लग जाओ। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकलते हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया है। बात आती है यहाँ पर, संत ऋषि ने कहा, हे व्यास, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकलते हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख धर्म का उपदेश किया। जो दम्य रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वो सब पापों से रहित होकर सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम को चला जाता है। हमारी माताएं वैशाख के महीने में स्नान कर रही हैं। कुछ मैंने प्रातःकाल की एक बात कही है आपको। प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ जल द्वारा उसमें फल फूल जो भी है उसमें तुलसी अर्घ देके भगवान अर्घ देना। एक बार अर्घ नहीं दिया जाता, कम से कम 3 बार अर्घ करें भगवान को, इस तरह से, ठीक है। और भगवान का अर्घ किया हुआ जो जल नीचे गिरता है, अपनी आंखों से अपने गले में, मस्तक पर और पूरे शरीर पर ऐसे लेप चढ़ाएं जिससे भगवान सूर्य का वो अमृत है वो हमारे रोगों को वो साफ कर देता है, ठीक है। और दोपहर में विशेष तौर से दही का ही फलहाल करें, दही फल इत्यादि साथ में ले लें, कोई बात नहीं है, लेकिन दही आवश्यक है, ठीक है, जिससे हमारे अंदर का अंतरकाल की सफाई होगी, हमारा जो मल होगा, मूत्र होगा, वो साफ बना रहेगा। इसलिए ये दही का क्या चिकनापन हमारे अंदर होता है, तो शाम को एक टाइम जाके मिर्ची लाल नहीं डालें, अगर चाहें तो केवल फराली नमक और उससे अपना जो भी है, अपना जो भी आपको अपना प्रसाद बनाना है उसका आहार और 1 गिलास दूध रात कर लें। बच्चे आपका प्रमुख माने, मुझे जितना मैं कोई आपको
ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन मैं तो एक सरल भाव आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें आपका व्रत और आपका धर्म दोनों ही बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। और उस बीच में पंचायत में कम बैठना है, 1 महीने में पंचायत में कम से कम निंदा, कम से कम बहू की बुराई, बेटी की बुराई, दामाद की बुराई, इसकी बुराई, उससे बचे और एकांत में श्री विष्णु श्री गोविंद नारायण का जाप करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, आप जाप करते रहे, ठीक है। भगवान हरि का स्मरण करते रहे, बस भजन करते रहे, एकांत में रहे। देखिए मैं 1 महीने बाद में जेठ का महीना लगेगा तब पूछूंगा मैं आपसे कितना आनंद आया। आपका चेहरा मोहरा, आपका शरीर अपने आप बोलेगा कि बाबा आनंद आ गई। लेकिन व्रत के बाद कोई ज्यादा भोजन फिर मत खोल देना कि खूब खाओ, तीनों टाइम बचे रहे, ठीक है। हमारे महाराज ऐसे फ्लैट मत हो जाओ, क्योंकि जब व्रत करते हैं ना तो हमको आहार भी धीरे धीरे गति बढ़ानी होती है, ठीक है। हम एक संग पूरा फुल डाइट ले लेंगे आहार। अब मैंने 1 महीने का व्रत किया और मैंने चाहकर 1 महीने की कमी आज पूरी निकाल दी, नुकसान है शरीर, वो नुकसान है, वो बन जाता है। आप कहते हो ना, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जैसे घर में जाऊंगा तो बहुत कुछ जो खा लो, इच्छा नहीं होती, क्योंकि अब इस समय बंद गया है पूरा मामला, ठीक है। रात को भी भूख नहीं आएगी कि मामला गड़बड़ है। जब रात में सो जाता हूँ तो सवेरे तो फिर मैं अपने आप कहता हूँ भैया जल्दी बना दो, दे दो। अंदर से अपने आप आवाज आती है कि हाँ अब चाहिए कुछ खाने को। अर्थात सूर्य मंडल भेद कर भगवान विष्णु के योग दुर्लभ परम को चला जाता है। हे व्याध, शंकर ऋषि ने कहा इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन करते हुए समय वो 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। और जिस वट वृक्ष के नीचे वो कथा सुन रहे थे वो वट वृक्ष, आप तो भाग्यशाली होंगे कि बैसाख के महीने में 4 मंगल भी पड़े तो 5 मंगल पड़े, 5 मंगल आपको कथा सुनने को भी मिल जाएगी बड़ी आराम से। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था, वो भी पाप योनि। नियम शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप को मस्तक झुकाए हुए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन वो श्रीमन नारायण 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 वो भजमन नारायण 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 वो श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वो बद्री नारायण 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 वो केदार नारायण 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 वो कैलाश नारायण 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 वो काशी नारायण 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 वो पशुपति नारायण 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 वो विश्वरूप नारायण 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 वो नारायण 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 के बिहारी
कथा जल्दी विराम देंगे जैसा कि हमने प्रातःकाल तय किया, ठीक है। गर्मी का माहौल है, 12 बजे तक कथा को विराम देने का निश्चित किया है, ठीक है। अधिक धूप हो जाती है, हमारी माताएं बहुत देर में अपने घर हिलने लग पाती हैं। मैं पूजनी महाराज जी से कहूंगा 10-15 मिनट अपनी वाणी के माध्यम से, मैं अंत में अंतिम पैरा में कथा को विराम दे दूंगा। कुछ आप अपनी अमृतमय वाणी के माध्यम से सभी को जो है लाभान्वित करें और सभी को जो है मार्गदर्शन करें। पूजनी महाराज जी। हेलो हेलो, एयं सदा परिभवग्नमहेष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरचनतं वरेण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपादविवादिपदम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जिते श्री राधे जय हो। देवता वरिष्ठं वादात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं जय हो श्री राधे। वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भोगं करोति वाचालं भङ्गं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय नमो हरि। परम श्रद्धेय भगवत चरणारविन्दानुरागे श्री राधे। कथा के रसिक सती सावित्री अनुसुईया के अंशभूतों से उत्पन्न होने वाली हमारी माताएं, बहनाएं, बेटियां, भगवत कथा के रसिक पूज्य महाराज जी, अनंत बलवंत हनुमत लाली महाराज बालाजी सरकार की कृपा से ये जो भी दिख रहा है वो एक सत्य का प्रतीक है। शास्त्र कहते हैं ग्रह्यं ग्रहमित्यायु ग्रहणं ग्रहमुच्यते। हर वस्तु को सत्य में परिणत करना वो प्रभु की इच्छा से है। जिस समय हम मकान मंदिर बनवाते हैं, क्या उस समय आप जूते चप्पल पहन करके आप
जाते हैं या बिना जूता के जाते हैं अंदर, बताओ? जब तक मंदिर का निर्माण होता है, घर का निर्माण होता है, तो क्या जूते बाहर उतार के जाते हैं? क्यों? क्योंकि उसमें जो आने वाला है वो नहीं आया है। जय हो, जय हो। उसको विराजमान करने के लिए हम एक स्थान बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं। उस मंदिर की पूजा जब ही है जब मंदिर वाला आ जाता है। जय, क्या बात, बहुत खुशी। ये शरीर है, ये मंदिर है, इसकी पूजा कब है? जब इस शरीर के अंदर इसमें निवास करने वाला आ जाता है, तो इसी को आप भाई मानते हैं, इसी को बहन मानते हैं, इसी को बाप मानते हैं, इसी को माँ समझते हैं, सब कुछ इसी को मानते हैं। लेकिन इसमें से घर में जो रहने वाला वो मैं है, ये वो चला गया, तो बताओ तुम कितनी रिस्पेक्ट करोगे? करोगे? भाई कह सकते हो, बंधु कह सकते हो। चला लक्ष्मी चला प्राण चले जीवन मंदिरे, चला चले संसारे धर्मस्ते को चला। संसार चलायमान है, चलता रहेगा, लेकिन चलाने वाला तो कोई और है, देने वाला कोई और है। मेरा उसमें इतना प्रारब्ध नहीं था। अपने क्या ना, मैं एक अभागा समझो आप मुझे, उस समय जिस समय की मैं कह रहा हूं, जिसमें सरकार यहाँ पर पधारे, उस समय में नहीं उपस्थित हो पाया, क्योंकि उस समय मैं भी एक कार्यक्रम में था, भागवत में था। सूचना भी मिली मेरे को, कोई भाई गए भी थे मेरे पास, लेकिन मैं मजबूर था, क्योंकि प्रभु की मेरे ऊपर। लेकिन जब मकान तो बन गया, लेकिन मकान मालिक आया तो मकान मालिक के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन मकान मालिक ने फिर से मुझे बुला लिया, भैया बंधु कहाँ है तो? जाको यही पर सत्य सने हो, जिसके पर सच्चा स्नेह है, उसके मिलने में कोई संदेह नहीं है। ये शरीर की कीमत नहीं है, इसमें बैठने वाले की कीमत है। अब इसमें कैसा कौन सा देवता बैठाना है, ये विचार करने क्या आज हमारी माँ जगदम्बा भवानी माँ आज शक्ति आराधने की कृपा हुई। आज वो बड़ी उतावली थी, वो आज भैया के आने के लिए बन चुका है, लेकिन हम तुम सभी उसके इंतजार में बैठे, वो माँ कब आएगी? कब? बहुत जननी जन्म भूमि से स्वर्गात वगैरह से कुपुत्रो जाये तो माता कुमाता न भवती। हम कपूत हो सकते हैं, कपूत, हम कपटी, हम कपूत हैं, कपटी हैं, लेकिन तू माँ है। जय हो, हरिओम। माँ के लिए बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ माँ रहती। क्या बात, बहुत ही सुंदर। आज हम और आप एक सक्रियता के साथ में, एक भावना के साथ में, एक सब जुड़ करके उस माँ की सभी प्रार्थना करेंगे। हे माँ, अब दर्शन दे दे, कब आएगी तो चलो बुलावा। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई सबसे, बुलावा आया है, इसलिए हम तुम यहाँ आए हैं। क्यों?
माता ने बुलाया है। इसलिए तन से, मन से, धन से, अकेले धन से काम नहीं चलता है, उसमें तन भी चाहिए और मन भी मन भी चाहिए। चाहिए। इसलिए बार बार सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि पेड़ लगाने वाला तो लगा देता है, लेकिन पेड़ की उस छांव में बुलाने के लिए पेड़ तो लगा दिया, पेड़ पर बहुत बड़ा बरगद बन गया, बहुत बड़ा वट वृक्ष बन गया है, बहुत बड़ा बगीचा बन गया है, लेकिन उस समय हम तुम सभी पक्षी स्वरूप आकर के उस समय शांति को ले लेंगे। क्या बात, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, वो ऐसा पेड़ नहीं है, या तो छाया भी मिलती है और फल भी मिलते हैं। वो पेड़ नहीं है, फल भी नहीं है और छाया भी नहीं है, लेकिन वर्षा काल मेघ नभ छाए, गर्जत लागत परम सुहाए। गर्जना हो रही है, वर्षा हो रही